आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित को पूरा करें। बल। आपका ऑप्शन है ए द्रव्यमान गुना वेग, बी द्रव्यमान गुना घनत्व, सी द्रव्यमान गुना त्वरण, डी द्रव्यमान गुना आयतन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान गुना त्वरण। आपका अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसकी शक्ति की गणना करें। आपका ऑप्शन है ए 2D, बी 1D, सी 3D, डी 4D। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4D। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अर्ध धातु नहीं है। आपका ऑप्शन है ए बोरोन, बी क्लोरीन, सी आर्सेनिक, डी सिलिकॉन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्लोरीन। आपका अगला सवाल है, ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें की कोटिंग होती है। आपका ऑप्शन है ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी पॉलीथीन, सी पॉलीथाइल क्लोराइड, डी पॉलीस्केटेरिन क्लोराइड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। आपका ऑप्शन है ए H2SO4, बी MgOH2, सी HCl, डी CH3COOH। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी MgOH2। आपका अगला सवाल है, एक वस्तु का भार 980 N है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 m2 है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। आपका ऑप्शन है ए 100 किलोग्राम, बी 1.8 किलोग्राम, सी 10 किलोग्राम, डी 1 किलोग्राम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 100 किलोग्राम। आपका अगला सवाल है, एक ATM है। आपका ऑप्शन है ए 1.01 गुना 10 की पावर 5 पास्कल, बी 1.1 गुना 10 की पावर 5 पास्कल, सी 1.01 गुना 10 की पावर 5 पास्कल, डी 1.1 गुना 10 की पावर -5 पास्कल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1.01 गुना 10 की पावर 5 पास्कल। आपका अगला सवाल है, भोजन के पाचन की क्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। आपका ऑप्शन है ए रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, बी यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, डी प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। आपका अगला सवाल है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रभावित किए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए स्वर्ण, बी चांदी, सी टाइटेनियम, डी एल्यूमिनियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वर्ण। आपका अगला सवाल है, 273 के का मान क्या है। आपका ऑप्शन है ए 100 के, बी 10 के, सी 10 डिग्री सेल्सियस, डी 0 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला सवाल है, स्ट्रेटिफाइड स्वकैमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है। आपका ऑप्शन है ए गुर्दा, बी श्वसन तंत्र, सी ग्रासनली, डी त्वचा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी त्वचा। आपका अगला सवाल है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। आपका ऑप्शन है ए अनंत, बी स्थितिज ऊर्जा के योग का 2 गुना, सी 0, डी स्थिर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्थिर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। आपका ऑप्शन है
ए फ्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी क्लोरीन, डी आयोडीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आयोडीन। आपका सवाल है, एक वस्तु पर 20 एन का बल लागू किया जाता है और ये 2 वर्ग मीटर प्रति सेकंड त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। आपका ऑप्शन है ए 200 किलोग्राम, बी 40 किलोग्राम, सी 20 किलोग्राम, डी 10 किलोग्राम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 10 किलोग्राम। आपका सवाल है, को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी आंत की आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन है ए क्लोरोप्लास्ट, बी सेल्यूलोज, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज। आपका सवाल है, यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल के होंगे। आपका ऑप्शन है ए सफेद रंग, बी नीले रंग, सी भूरे रंग, डी गुलाबी रंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीले रंग। आपका सवाल है, तत्वों को के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए उनके परमाणु द्रव्यमान, बी उनकी संयोजकता, सी उनके परमाणु क्रमांकों को, डी उनके गुणों में समानता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उनके परमाणु क्रमांकों को। आपका सवाल है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान माध्यम से होता है। आपका ऑप्शन है ए रंध्र, बी कोलिनकाइमा, सी स्क्लेरेनकाइमा, डी पेरेनकाइमा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रंध्र। आपका सवाल है, किसी पौधों के वानस्पतिक भाग होते हैं। आपका ऑप्शन है ए जड़, तने और पत्तियां, बी जड़, पत्तियां और फूल, सी जड़, तने और फूल, डी पत्तियां, तने और फूल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जड़, तने और पत्तियां। आपका अगला सवाल है, एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। आपका ऑप्शन है ए ब्रोमीन, बी पारा, सी बोरॉन, डी क्लोरीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। आपका अगला सवाल है, ग्लूकोज एक कार्बन अणु है। आपका ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 5, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6। आपका अगला सवाल है, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन के उदाहरण हैं। आपका ऑप्शन है ए निष्क्रिय गैस, बी कीटोन, सी हैलोजन, डी एल्केन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हैलोजन। आपका अगला सवाल है, उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई होती है। आपका ऑप्शन है ए 0, बी अनंत, सी ऋणात्मक, डी धनात्मक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी धनात्मक। आपका अगला सवाल है, निम्न में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। आपका ऑप्शन है एक भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, बी यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, सी परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है, डी सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी। आपका ऑप्शन है ए 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, बी 200 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, सी 300 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, डी 400 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 800 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।